Everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the topic childhood, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो डेवलपमेंट है ड्यूरिंग चाइल्डहुड उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। बाल्यावस्था जन्म उपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है, क्योंकि पहली अवस्था कौन सी थी? शैशवावस्था थी, और शैशवावस्था की समाप्ति के बाद बाल्यावस्था प्रारंभ होती है, इसीलिए ये दूसरी स्टेज है। और 3 वर्ष 0 से 3 वर्ष में आपकी शैशवावस्था जो थी वो ख़त्म हो गई थी, ठीक। और कहीं कहीं पर ये भी लिखा है कि 6 वर्ष तक शैशवावस्था चलती है, तो अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है वो टाइम दिया हुआ है, ठीक। और बाल्यावस्था जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड और उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड, 2 तरीके से ये आपकी डिवाइडेड है, जिसमें जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष तक मानी गई है, और उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 6 से 10 या 12 वर्ष तक मानी गई है, ठीक है। तो 2 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो कौन सी कहलाती है? चाइल्डहुड कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। और बाल्यावस्था को शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो अगली स्टेज है वो कौन सी है? किशोरावस्था है। तो शैशवावस्था और किशोरावस्था की जो बीच की स्टेज है वो कौन सी है? चाइल्डहुड है। शैशवावस्था जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद बालक चाइल्डहुड में प्रवेश करता है, और कोल और ब्रूस ने इसे अनोखा काल कहा है। ये जो चीज़ें हम आपको बताते चल रहे हैं कि किसने किस काल को क्या कहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अपने पास इसका एक चार्ट बनाते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी उसी तरीके से होती रहे, ठीक है। तो कोल और ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन है। इस अवस्था के बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में जो है वो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो उसकी भूमिका जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको निर्माणकारी काल भी कहा गया है। बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल और अनोखा काल भी कहा गया है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, ठीक। और किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल कहा है। तो बहुत सारे नाम हैं इसके, और ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में अगर हम बात करें तो इसको प्राक स्कूल यानी प्री स्कूल स्टेज कहा जाता है, जो 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को प्री गैंग स्टेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बालक इसमें समूह में खेलना प्रारंभ कर देता है, ग्रुप बनाना प्रारंभ कर देता है, क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ करना प्रारंभ कर देता है। ये अवस्था बालकों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन की अवस्था है, क्योंकि जितना ज़्यादातर जो डेवलपमेंट होना था वो आपका शैशवावस्था में बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था, अब इसमें परिवर्तन होना शुरू हो गया है। तो ये परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। और जितने भी संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक, सांवेगिक और भाषाई विकास जो होते हैं, है ना, यानी शारीरिक और मानसिक विकास को अगर हम हटा दें तो जो संज्ञानात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक, भाषाई विकास जो होते हैं वो इस अवस्था में तीव्र गति से और ज़्यादा मालूम पड़ते हैं, तो हम इसके बारे में ज़्यादा वो रहते हैं। इसके बाद जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो समस्या की अवस्था है। क्यों? क्योंकि जो है इस समय बालक जो होता है वो ज़िद्दी होता है, हठी होता है, एकदम बात ना मानने वाला होता है, तो इस कारण इसको प्रॉब्लम स्टेज भी कहा जाता है। इस समय बच्चे की जो अभिरुचि होती है वो खेल खिलौनों में खेलने में अधिक होती है। इस समय जो बच्चा होता है वो पोसेस अ हायर डिग्री ऑफ क्यूरियोसिटी, उसके अंदर आसपास की प्रत्येक वस्तु घटना के बारे में जानने की बहुत ही उत्सुकता होती है कि कैसे, कब, क्यों, कहाँ आया। इसके बाद देयर इज़ अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू इमिटेट अमंग चिल्ड्रन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। जो इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो अपने घर वालों के, अपने माता पिता के और जो आसपास के लोग जैसा व्यवहार करते हैं उसका
फटाफट अनुकरण कर लेते हैं, तुरंत ही वो चीज़ें सीख लेते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे खाने पीने, पहनावा, ये सारी चीज़ें भी अनुकरण करके सीख लेते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अब बात आती है लेटर चाइल्डहुड, तो जिसे स्कूल गोइंग स्टेज कहा जाता है। ये 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है, इसीलिए इसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसे स्कूल गोइंग स्टेज कहते हैं, बच्चा स्कूल जाने लगता है। एलिमेंट्री स्कूल स्टेज यानी प्रारंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इनका जो दायरा होता है वो परिवार की दीवारों से निकलकर वो विस्तृत हो जाता है। विद्यालय चले जाते हैं, अपने मित्र के साथ समूह बनाते हैं, ठीक है। अपने माता पिता से ज़्यादा अपने समूह की बात को अधिक प्रायोरिटी देते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा मानते हैं। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने गैंग स्टेज कहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही इसी एज में गैंग बनते हैं, है ना। और माता पिता को बिल्कुल परेशान कर देते हैं, जिस कारण इस अवस्था को उत्पाती अवस्था भी कहा है, कि बच्चे सबसे ज़्यादा जो उत्पात मचाते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में मचाते हैं, इसीलिए उसको उत्पाती अवस्था भी कहा है। ठीक, अब बात करते हैं कि इनका डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो फिज़िकल और मोटर डेवलपमेंट होता है, फिज़िकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट, जो 4 वर्ष के बालक की जो ऊंचाई होती है वो 40 इंच है ना, लगभग 3 साढ़े 3 फुट, या और वज़न जो होता है वो 38 पाउंड, लगभग 17 किलोग्राम। 4 वर्ष की जो लड़कियों की ऊंचाई होती है वो बालकों से कम होती है, वज़न भी बालकों से कम होता है, ठीक है। और जो बेबी लुक्स होते हैं, जो बचपन की आकृति होती है वो समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे जो शारीरिक संरचना होती है वो मजबूत होने लगती है, शरीर में गठीला बनाने लगता है, कुछ दांत जो हैं वो स्थायी होने लगते हैं, ठीक। और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो शरीर में आंतरिक और बाह्य विकास बहुत ही तेज़ी से होने लगते हैं। उत्तर और ऊंचाई और भार में वृद्धि होने लगती है, मांसपेशियां और अस्थियां मजबूत हो जाती हैं, अस्थायी दांत गिरने लगते हैं, स्थायी दांत निकलने लगते हैं। और इस अवस्था की जो समाप्ति होती है वहाँ तक होते होते 28 दांत निकल आते हैं। तो इसकी यहाँ पर भी बालकों और बालिकाओं की जो ऊंचाई और भार होता है उसमें भी अंतर पाया जाता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं उनके इमोशनल डेवलपमेंट की। तो इमोशनल डेवलपमेंट में जो है क्यूरियोसिटी, एंगर, जॉय, सॉरो, कंपटीशन, अफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चा अपने तरीके से अभिव्यक्त करने लगता है। और बालक और बालिकाओं की अभिव्यक्ति में भी अंतर पाया जाता है। जैसे बालिकाओं में डर, अनुराग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बालकों की अपेक्षा अधिक प्रबल होती हैं, और बालकों में क्रोध ज़्यादा प्रबल होता है, एंगर ज़्यादा प्रबल होता है। फिर जब उत्तर बाल्यावस्था में आ जाते हैं तो संवेगों को व्यक्त करने का जो ढंग होता है वो बदलने लगता है। अपने अनुभवों के आधार पर अपने संवेग व्यक्त करते हैं। सामाजिक अनुमोदन जब उन्हें मिलता है ना, तो उन्हीं चीज़ों को व्यक्त करते हैं जिस पर उन्हें अटेंशन मिलता है, नहीं मिलता है तो नहीं करते हैं। तो हर तरीके के जो संवेग होते हैं वो सब कुछ डेवलप हो चुके होते हैं, और अब वो उनके कंट्रोल में होते हैं, कब उन्हें कौन से संवेगों को किस तरीके से प्रत्यक्षित करना है, वो सारी चीज़ें। अब बात आती है सोशल डेवलपमेंट की। तो जो पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें बच्चे जो हैं वो अपनी समान आयु के बालकों से मिलना जुलना, खेलना, उनके साथ संपर्क स्थापित करते हैं। इस अवस्था को स्कूल जाने के पहले की अवस्था हमने बताया आपको प्री स्कूल स्टेज कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे कुछ विशेष सामाजिक व्यवहार जैसे सहयोग, उदारता, सहानुभूति, ये सब करना सीख लेते हैं। और कुछ असामाजिक व्यवहार भी, जैसे लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, चिढ़ाना। जैसे कई बार होता है बच्चे को चोट लगती है खुद से, लेकिन वो अगर उसके साथ कोई है तो बताएगा इन्होंने मुझे मारा, इनकी वजह से मुझे चोट लगी, है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जब हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बालक अपनी टोली या समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है, मिलना जुलना, मस्ती करना, है ना। इस तरीके से अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करके उसका सामाजिकरण हो रहा होता है, सामाजिक नियमों को, मेरे फैमिली में तो ये होता है, अच्छा तुम्हारे यहाँ ये होता है, मेरे यहाँ इस तरीके से होता है, तुम्हारे यहाँ इस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने लगता है। तो इस तरीके से उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी जो है वो मेंटल और क्योंकि 90% जो है विकास उत्तर बाल्यावस्था में मस्तिष्क का हो जाता है, मानसिक रूप से पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। उनकी जो रीजनिंग पावर होती है वो डेवलप हो जाती है, वो सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार होते हैं, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। वो जो कंक्रीट मटेरियल होता है उस पर ध्यान देते हैं, जो एकदम मतलब सॉलिड होता है, ठीक। और
जैसे जैसे वो लेटर चाइल्डहुड में आते हैं, वो उनकी जो थिंकिंग होती है वो ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आने लगती है। वो रिलेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उनको क्लासीफाई कर लेते हैं, समान वस्तुएं पहचानने लगते हैं, सारी चीज़ें। उनकी वोकेबलरी इनरिच्ड हो चुकी होती है, उनका लैंग्वेज स्किल जो होता है वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। और चीज़ों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, सारी चीज़ों के बारे में उनको पता हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनमें डेवलप हो जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की जो इस अवस्था को जीन पियाजे जो है वो प्राक परिचालन की अवस्था कहते हैं। पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब उसके बारे में पढ़ाएंगे तब आपको उसमें डिटेल में बताएंगे क्या होती है ये अवस्था, ठीक। और संपूर्ण बुद्धि का 50% और सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी होती हैं, है ना। तो बाल्यावस्था अगर हम बात करें 12 वर्ष तक की बालक की हम बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसके नियंत्रण में होती हैं, उनका डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो ये बात हो गई डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।